हेलो स्टूडेंट्स, वीर सावरकर पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने गॉस का नियम कूलाम के नियम से प्रूव करके भेजा था और गॉस नियम के बारे में खूब अच्छी तरीके से समझाया था। गॉस नियम को समझने के लिए हमें विद्युत फ्लक्स के बारे में पता होना चाहिए, क्या है, किस तरीके से है। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी कि उसमें जो घनकोण है वो घनकोण किस तरीके से क्या चीज होती है उसको समझाना है। तो सबसे पहले हम उसमें घनकोण को ही समझाएंगे। थोड़ा सा एक गॉस नियम के बारे में दोबारा सा बता देते हैं कि गॉस नियम जो था केवल वो बंद पृष्ठ के लिए था। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी चीज कि गॉस नियम की सहायता से हम सीधे डायरेक्टली बिना कैलकुलेशन के, कैलकुलेशन बहुत ना के समान होती है, डायरेक्ट फॉर्मूले में रख करके हम क्या निकाल लेते हैं, विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। और बहुत सरल है। और उसके आगे जो हम इसके बाद में जो पढ़ेंगे गॉस के नियम की एप्लीकेशन पढ़ेंगे, अनुप्रयोग पढ़ेंगे। और वो अनुप्रयोग क्या होता है, हम क्या निकालेंगे, उसकी सहायता से विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे और बड़ी सरलता से ज्ञात करेंगे। तो गॉस के नियम का प्रयोग ये था। गॉस के नियम में मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी भी बंद पृष्ठ, सिर्फ बंद पृष्ठ की बात करें, और बंद पृष्ठ वो काल्पनिक पृष्ठ होता है, उसको हम गॉसियन पृष्ठ भी कह देते हैं। ये चीज अपने दिमाग में रखनी है। बंद गॉसियन पृष्ठ भी मिलेगा आपको, मैं आगे क्वेश्चन में लिखवाऊंगा, अभी सारी चीजें बताऊंगा अभी। तो किसी भी बंद पृष्ठ से पारित जो विद्युत फ्लक्स था वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट था। और Q जो था ना, इस चीज का हमें ध्यान रखना है, कुल आवेश था। और वो भी कैसा था, परिबद्ध। परिबद्ध का मतलब अंदर, किसी भी बंद आकृति के अंदर था। इस चीज का ध्यान रखना, ये बाहर नहीं हो। इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से हमको दिमाग में बिठा लेना है। हमने इसको कूलाम के नियम से भी प्रूव किया था। अब कूलाम के नियम से प्रूव करते समय उसमें घनकोण की चर्चा हुई थी कि वो घनकोण क्या होता है। तो हम घनकोण को समझाते हैं क्या चीज है। देखिए बेटा, सभी स्टूडेंट ढंग से समझेंगे कि घनकोण क्या है। घनकोण को सॉलिड एंगल बोलते हैं। देखिए, हम 11th क्लास में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़ के आते हैं, यानी कि पूरक मात्रक पढ़ के आते हैं। और वो 2 प्रकार के होते हैं। कोण भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक तो समतल कोण होता है और एक होता है घन कोण। समतल कोण तो समतल में बनता है, और घन कोण जो बनता है कि 3 डायमेंशन, 3D की जो आकृति होती है, जो पृष्ठ होता है, वो 3 डायमेंशन में बनता है, 3D में बनता है, त्रिविमीय में बनता है। वो कैसे बनता है आज हम उसको समझेंगे। वैसे वो 11th क्लास में ढंग से समझा दिया जाता है। मैं प्लेन कोण की बात करूं, समतल कोण की बात करूं, तो समतल कोण होता है जैसे ये रेखा है, इसके एक बिंदु से ये लाइन खींची और एक इस नीचे वाली शीट से लाइन खींची, जहां पर ये एक पॉइंट पर लाइन दोनों मिलेंगी, तो ये जो कोण कहलाता है मेरा समतल कोण कहलाता है। इसको मैं चाप के बराबर, इसको थीटा से निरूपित करते हैं। इसका जो एसआई मात्रक होता है वो रेडियन होता है। उसके बारे में आपको जानकारी रखनी है। डिग्री भी है और रेडियन भी है, लेकिन रेडियन का बहुत जरूरी ध्यान रखना है क्योंकि रेडियन ही प्रयोग होगा हमारा। और वैसे मैं बता देता हूं कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। पाई बराबर 180 नहीं बोलते हैं तो गलत बोलते हैं। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होते हैं, क्योंकि यूनिट का बहुत बड़ी वैल्यू होती है। वैसे तो पाई की जो वैल्यू लेते हैं न्यूमेरिकल 3.14 होती है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। रेडियन अगर आता है तो वो 180 डिग्री आ जाता है, और पाई खाली लिखा होता है तो वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 3.14, यानी कि आगे भी आएगी पॉइंटों के बाद में, उसको 22/7 लिख देते हैं। लेकिन अपन रेडियन की बात करें तो ये रेडियन 180 डिग्री में होता है। ये समतल कोण का एसआई मात्रक होता है। अब हमारा घन कोण का बनता है एक दूसरी चीज, समतल कोण का जो हम सूत्र लिखते हैं वो चाप बटे त्रिज्या लिखते हैं। चाप हमारी दूरी, ये भी मीटर में होती है, त्रिज्या भी ये आर से निरूपित करते हैं। तो ये डायमेंशन लेस निकलता है, विमाहीन निकलता है, और इसका एसआई मात्रक जो लेते हैं वो रेडियन लेते हैं। ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं बच्चों घनकोण की। देखिए घनकोण कहाँ किससे बनेगा, किस तरीके से, कि एक मेरी कोई शंक्वाकार आकृति है इस तरीके से। शंकु के आकार की बात करूं तो एक ऐसे आएगी लाइन, एक ऐसे आएगी लाइन, और एक इस तरीके से लाइन आएगी। ये मेरा पृष्ठ हो गया, सामने वाला पृष्ठ। ओके। अब इस पृष्ठ के द्वारा इस केंद्र पर जो कोण बन रहा है ना, वो हमारा ये 3 डायमेंशन में हो जाएगा। इसका एक पीछे उड़ जाएगा। इस पे अगर मैं बात करूं तो ये इस तरीके से जाएगा बेटा, ये तो ये चारों लाइन एक जगह आकर के मिलेंगी। ये क्या कहलाएगा, मेरा घन कोण। और मैं आपको बढ़िया तरीके से समझाता हूं कि देखिए, ये मेरा, जैसे पैराशूट की बात करते हैं, जैसे कोई एक सरफेस है, पृष्ठ है, ये ठीक है, ये आपका पृष्ठ है।
इसका केंद्र यहाँ पे माने एक रस्सी इस सिरे से लाते हैं, दूसरी रस्सी इस एंड से लाते हैं, तीसरी रस्सी एक इस सिरे से लाते हैं, चौथी रस्सी इस एंड से लाते हैं, और ये सभी एक जगह जाके मिलती हैं। जैसे पैराशूट की बात करते हैं तो यहाँ पर ये इस तरीके से चारों एक जगह मिलते हैं। तो ये जो कोण कहलाएगा मेरा घन कोण कहलाएगा, और घन कोण जो बनता है वो 3D में बनता है। ओके, मैं अब सरफेस की बात करूंगा, स्फीयर की बात करूंगा, तो स्फीयर देखिए गोले की बात कर रहा हूं मैंने आपको उसमें ये बताया था कि मैंने एक छोटा सा सरफेस पृष्ठ S मान के चला था ऐसे, ठीक है ना। ये सभी इसकी ये रेडियस है, सब रेडियस है, त्रिज्या है। आगे बात समझ में। तो एक छोटे से के कारण मैंने क्या माना था, ये पूरा जो पृष्ठ बनता है, इस पृष्ठ के कारण यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 3D आकृति का हो गया। 3D आकृति की बात करें तो ये गोला है, सर्किल मत समझ लेना इसको, है ना बेटा। तो इसके पृष्ठ के कारण जो केंद्र पर कोण बनेगा 3D आकृति के कारण, वो क्या कहलाएगा मेरा घन कोण कहलाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। ये संपूर्ण की बात करें तो किस तरीके से निकालेंगे, छोटे की बात करें तो क्या बात करेंगे। तो घन कोण का जो सूत्र होता है, जैसे आपका समतल कोण की बात करते हैं तो समतल कोण होता है आपका थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या। आपको ये डायमेंशन लेस ना ले दोनों ही। तो आपका जो घन कोण होता है वो क्या होता है बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल एरिया अपॉन रेडियस, त्रिज्या जो दूरी होती है यार उसका स्क्वायर होता है। वो इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि ये इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, त्रिज्या दूरी की बात करें तो मीटर उसका स्क्वायर हो रहा है, तो ये भी मीटर स्क्वायर होगा। ऊपर नीचे मीटर स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो ये डायमेंशन लेस यानी कि विमाहीन आना चाहिए। तो घनकोण 3D आकृति से बनता है, उसका सूत्र ये होता है, हमें अच्छी तरीके से याद रखना है, ढंग से समझ लेना इस चीज को। तो मैं बात करता हूं संपूर्ण गोले का पृष्ठ, मैं संपूर्ण गोले के कारण केंद्र पर बना कोण मानता हूं, सारे के सारे कितना किस तरीके से होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, बटे नीचे क्या हो जाएगा r स्क्वायर, और r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा घनकोण कितना बच रहेगा 4 पाई। तो ध्यान रखना कि किसी गोले के संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा उसके केंद्र पर जो आंतरिक कोण है वो क्या बनेगा 4 पाई बनेगा। घनकोण कितना बनेगा 4 पाई बनेगा संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा। छोटे से पृष्ठ की बात करें तो वो पृष्ठीय क्षेत्रफल अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर हो जाएगी। ये मैंने कल यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना माना था ds cos थीटा, तो इसके कारण घनकोण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है सिंबल होता है वो क्या होता है ओमेगा, ठीक है ना। ओमेगा ये ले लेते हैं या कहीं कहीं आपको ये भी लिखा मिल जाएगा। इसका जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। ये चीज हमें उसमें समझनी है घनकोण के बारे में, ठीक है ना। तो आई होप ये आपको घनकोण समझ में आ गया होगा। 3D आकृति से बनता है, किस तरीके से बनता है ये मैंने आपको ढंग से समझा दिया। संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो ये संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा, दूरी आपकी त्रिज्या दूरी वही रहने वाली है, सूत्र का ये प्रयोग करना है आपको, इस तरीके से हमें ये घनकोण निकालना है। तो ये आपके 11th क्लास में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है बेटा। ये बहुत प्रयोग होंगे आगे, इसलिए हमें समझना भी बहुत जरूरी था इसका घनकोण का कॉन्सेप्ट। ये आपको नोट नहीं करना है, सिर्फ आपको समझना था, है ना। और मैं आपको बताऊं कहाँ घनकोण किस तरीके से, कभी कभी हम ये देख लेते हैं कि हमें क्या वो नमकीन वगैरह कहीं खरीदने जाते हैं तो वो कोण बना करके उसमें भर के आपको दे देता है ना, या भेलपुरी डाल के खाते हैं तो वो इस तरीके से कोण बनता है। मैं आपको चलो इस एक पेज से ही सिखाता हूँ। देखिए बेटा, यो इस तरीके से बनाता है हमारा घनकोण। और बात करते हैं अपन, वो ऐसी कौन सी बना के देता है, मुझसे तो ढंग से नहीं बनेगा लेकिन वो बढ़िया तरीके से बना के रखता है। बिल्कुल यहाँ पर एकदम कोना सा दिखता है और ये कौन बन जाता है, शंकुआकार बन जाता है यूं करके। इसमें ये बहुत नीचे मुझसे बन नहीं रहा है, ये इस तरीके से दिखता है, इसमें वो नमकीन भर देता है। तो ये यहाँ पर ये सब लाइन आ रही है, देखो ये लाइन आ रही है यहाँ पर केंद्र पर मेरी बिल्कुल बंद हो जाती है, ऐसे हो जाती है, ये लाइन यहाँ से आएगी, ये लाइन आएगी। तो पृष्ठ बना मेरा ये ऊपर वाला, इस तरीके से जो मानेंगे मैंने अभी जो लगाया था, ये मैं आपको दोबारा बना देता हूँ। ऐसे एक लाइन ऐसे, एक लाइन ये ऐसे, इसके पीछे से ये सारे आएंगे, सब मिलेंगे बेटा ये।
तो सब मिलेंगे, ये अपना पृष्ठ हो गया बाहर, ये ऊपर वाला जो दिख रहा है। तो यहाँ पर जो एक दो लाइन नहीं होंगी, बहुत सारी लाइन इधर से भी आएगी, इसके पीछे से भी आएगी, ये सब एक जगह जाकर के मिल रही है ना। तो ये जो मेरा कोण बनेगा, ये शंकु कैसी आकृति है मेरी, 3D आकृति, क्योंकि आयतन है इसमें भर सकता हूं मैं, आयतन है और आयतन के लिए 3D होता है। तो 3D आकृति के जो पृष्ठ के कारण जो किसी एक बिंदु पर कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं, घन कोण। ये त्रिज्य दूरी में r मान सकता हूं, सभी के लिए दूरी क्या रहेगी, आर आर आर। तो उस फॉर्मूले में फिर करके निकाल सकता हूँ कि घन कोण बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे त्रिज्य दूरी का स्क्वायर। ये चीज हमें फॉर्मूला याद रखनी है। और घन कोण इस तरीके से निर्मित होता है। यहाँ पर जो कोण बनेगा इस पृष्ठ के द्वारा कितना बनेगा, घन कोण कहलाएगा। प्लेन नहीं है, क्योंकि प्लेन इसमें देखिए आयतन 3D आकृति है। इस चीज का अच्छी तरीके से हमको ध्यान रखना है। अब देखिए, शायद मैंने उसमें लास्ट वाली वीडियो में एग्जाम्पल नंबर कितने करा दिए थे, एग्जाम्पल नंबर मैंने 76 करा दिए थे। आज एग्जाम्पल नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 2 का एग्जाम्पल नंबर 7। अच्छी तरीके से ध्यान रखना है इसका क्या है, एग्जाम्पल नंबर 7 हम इसको समझेंगे। देखिए बेटा, हमारा कुछ एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है चैप्टर नंबर 2 का, कि चित्र अनुसार एक बिंदु आवेश स्मॉल q एक अर्धगोलीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। तो पृष्ठ से पारित या पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। और हमें इतना इजी हो जाएगा, सीधे सीधे हम गॉस के नियम का प्रयोग करते हुए उसमें रख देंगे सीधे। चित्र आपके सामने है, ये इस तरीके से, ये इसका अर्धगोलीय का पृष्ठ है पूरा, ये वाला अच्छी तरीके से समझिए। केंद्र पर रखा है, ऐसे जैसे कोई मैंने एक गोला लिया और उसको आधा काट दिया और आधा अलग भाग हो गया और उसके बिल्कुल केंद्र पे रखा है ना। तो ये अब यहाँ पर ध्यान से समझना कि जब तक ये, मैं तो काल्पनिक रूप से डॉट डॉट खींचा है, अगर हम इसको यहाँ पर माने ये आधा खुला हुआ है तो ये हमें बंद करना पड़ेगा। क्यों बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हमें गॉस के नियम से क्या पता है कि हमारा जो आवेश है वो पूर्णतः बंद होना चाहिए, किसी पृष्ठ के अंदर बंद होना चाहिए। तो लेकिन ये आधा है तो आधा तो बंधा हुआ होगा और आधा ऊपर से खाली है। खाली है मतलब ओपन है, और ओपन करने के लिए इसको क्लोज करना पड़ेगा, और क्लोज करने के लिए मुझे काल्पनिक रूप से इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, अर्धगोला इसके ऊपर मानना पड़ेगा, लेकिन वो वास्तविक में है नहीं। आई बात समझ में। तो इस गोले के देखिए क्या लिखेंगे, चित्र अनुसार, चित्र अनुसार हम बिंदु आवेश के चारों तरफ संपूर्ण गोलीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, गोलीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, कल्पना करते हैं। तब संपूर्ण गोले के पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, गॉस के नियम से। किससे बेटा, सीधा सीधा गॉस का नियम लगाएंगे, गॉस के नियम से क्या हो जाएगा, φ1 इज इक्वल टू φ1 ई, मान लो ई के लिए विद्युत फ्लक्स का निरूपित करते हैं, इसलिए समीशन Q, और Q कौन सा, परिबद्ध आवेश। परिबद्ध करने के लिए मुझे आधा स्पेयर काल्पनिक रूप से मानना पड़ा, बाकी तो हमें दिया हुआ आधा है, ठीक है ना। परिबद्ध आवेश है बटे निर्वात मान के चलेंगे, कोई माध्यम नहीं दे रहा तो बटे एप्सिलॉन नॉट। ये कल मैंने आपको बताया था, है ना, इसका फॉर्मूला हमें ज्ञात करना। लेकिन अब देखिए यहां से क्या होगा, या φ1e, इससे परिबद्ध आवेश कुल कितना है, समीशन Q की जगह Q बटे एप्सिलॉन नॉट। ये तो संपूर्ण पृष्ठ से है, कितने से बेटा, संपूर्ण पृष्ठ से। लेकिन हमारे क्वेश्चन में हमें तो सिर्फ आधा दिया हुआ है, ये आधा तो मैंने अपनी तरफ से माना। तो जब आधा दिया है तो आधा इससे निकलेगा और आधा इससे निकलेगा। तो इस दिए हुए पृष्ठ से तो क्या हो जाएगा, दिए हुए आधे पृष्ठ से, देखिए अर्धगोलीय दे रखा है तो आधे पृष्ठ से निकलेगा। ये तो पूरा तो मैंने अपने डॉट डॉट करके अपनी तरफ से माना ताकि ये बंद हो सके, अंदर आ सके। अगर मैं डायरेक्टली ऐसे निकाल नहीं सकता, ये चीज हमें लिखनी पड़ेगी। आधे पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कितना होगा, इसको हम φe मान सकते हैं, कुल फ्लक्स बटे 2,
यानी कि संपूर्ण पृष्ठ से पारित फ्लक्स कितना है मुझे, φ1e मिल गया। बट्टे क्या होना चाहिए, आधा है, क्योंकि आधे से निकल रहा है तो आधा हो जाएगा। φ1e की वैल्यू कितनी है, Q/ε0, बट्टे क्या आ जाएगा 2 और ε0 आ जाएगा, तो Q/2ε0 आधा हो जाएगा। ये एग्जांपल हो गया, बहुत इजी है। अगला वाला जो एग्जांपल है, नेक्स्ट जो एग्जांपल है बहुत शानदार है, इसको आप नोट करोगे, उतारोगे। देखिए बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8 बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे बोर्ड एग्जाम में भी मोस्टली एग्जांपल में से ही पूछे जाते हैं, जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं 90% केसेस में रियल ये होता है। पिछली बार तो लगभग सारे एग्जांपल्स बुक में से थे। 2020 का पेपर था हमारा, मोस्टली लगभग उसी में से दिए जाते हैं। हर साल की बात है ये, तो हमारे एग्जाम्पल से ज्यादा पूछे जाते हैं जो बुक के एग्जाम्पल है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि चित्र अनुसार एक घन मतलब कि जिसकी सभी फलक आपस में बराबर, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। विद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर E0 xi। E0 कोई नियतांक है, इसकी वैल्यू xi का मतलब है खाली इसका जो मान है ना वो x के अनुदिशी है और किसी दिशा में नहीं है। विद्युत क्षेत्र यहाँ दे भी रखा है, सिर्फ और सिर्फ x दिशा में, ना y दिशा में, ना z दिशा में। ये बात ध्यान रखने वाली बात है ना। में स्थित है। घन की प्रत्येक भुजा a बराबर 1 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा कितनी है बेटा 1 सेंटीमीटर है, तथा नियतांक E0 का मान है 2.5 गुणा 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर इनवर्स। ऐसा क्यों दे रखा है, क्योंकि मैं जब E0 की वैल्यू रखूंगा x का मान क्या आएगा मीटर, और विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक है वो क्या आना चाहिए न्यूटन प्रति कूलम। तो ये मुझे मीटर इनवर्स काटना पड़ेगा। मीटर इनवर्स का मतलब है 1/मीटर, और x का मान यहाँ पे क्या रखेंगे, x दूरी है, कहाँ से, केंद्र से दूरी है, ये याद रखना। तो x का मान मैं यहाँ पे दूरी का मात्रक मीटर रखूंगा, तो मीटर/मीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम बचने वाला है। तो क्या पूछा है, तो घन से पारित तो कुल विद्युत फ्लक्स और इस घन के अंदर जो आवेश है वो कितना होगा। परिबद्ध का मतलब घन के अंदर आवेश कितना होगा, बड़े आराम तरीके से समझेंगे। तो हमारा देखिए ये जो घन रखा है ना, ये घन क्या, ये वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, ये जेड अक्ष हो गया। घन के कितने फलक होते हैं 6। एक कौन सा ABEF, ठीक है ना। दूसरा कौन सा इसके सामने वाला CDOG, ये जी है। 1 2 ऊपर वाला 3, इसके बिल्कुल नीचे वाला 4, ये सामने वाला 5 और इसके पीछे वाला 6 फलक होते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। तो जब हमें संपूर्ण फ्लक्स निकालना है, पूरे घन से फ्लक्स निकालना है, तो 6 के 6 फलकों से निकालना पड़ेगा और उनको सबको जोड़ देंगे। इससे प्लस इससे, मतलब सभी से निकालेंगे और सबको जोड़ देंगे, साथ के साथ हम निकालेंगे। पहली बात, ठीक है ना, दिशा हमें देखनी है किस तरीके से क्या करना है। और दूसरी चीज, हम जब कुल विद्युत फ्लक्स निकालेंगे ये निर्वात मानेंगे, जब कोई माध्यम ने दे रखा कि निर्वात में रखा है, तो इसके कारण फिर हम क्या निकालेंगे, इसके अंदर कुल आवेश कितना है। और आवेश कैसे निकालेंगे, गॉस के नियम से, φE बराबर Q/ε0। तो मुझे यहाँ पर, अगर मैं गॉस का नियम तभी लगा सकता था कि यहाँ पर मुझे आवेश दिया होता, आवेश दिया नहीं, आवेश तो पूछा है, तो डायरेक्टली विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला तो यूज नहीं करूंगा, तो फिर मुझे कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो स्टार्टिंग में मैंने बताया। उसके बाद में जब विद्युत फ्लक्स का मान निकाल लूंगा तो मुझे Q का मान आसानी से मिल जाएगा, और इसका मात्रक ये मान दिया होता है, ε0 का मान कितना होता है ये भी हम वहां पे लिखेंगे। तो बड़ा इजीली तरीके से स्टार्ट करते हैं। बस ये ध्यान रखना कि विद्युत क्षेत्र मेरा केवल x दिशा में है, ना y में है ना z में। y में भी 0 है और z में भी 0। तो ये सॉल्व करते समय ध्यान देंगे हम। तो ध्यान से लिखे देता हूं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र E वेक्टर की दिशा, ये दिया हुआ है आपको, दिशा किसमें बेटा, केवल और केवल आपके x दिशा में है। x दिशा में ही आपको आई कैप लगा रखा है, ये वेक्टर है तो अब मेरे को यूनिट कैप तो दर्शाना पड़ेगा। x दिशा में है तो x दिशा के लिए आई कैप यूज करते हैं, y में होता तो j कैप और z में होता तो k कैप लगा देते। x दिशा में है, केवल x दिशा में है, और x दिशा के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूं, आई कैप। और क्या दिया है आपको, घन की भुजा
ए बराबर 1 सेंटीमीटर। घन के प्रत्येक फलक या पृष्ठ, कितने पृष्ठ हैं? 6। प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल कैसा होगा? एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्गाकार है, तो साइड इंटू साइड क्षेत्रफल एस बराबर क्या हो जाएगा बेटा? ए स्क्वायर हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, साइड इंटू साइड क्लियर हुआ। अब हम क्या निकालेंगे? घन से पारित कुल विद्युत फ्लक्स। ओके, ये चीज हम ढंग से देखेंगे बेटा। तो देखिए 6 फलक है, और फ्लक्स का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? कौन सा यूज करेंगे? फाई ई बराबर ई एस या ए कॉस थीटा वाला। थीटा किस किस के बीच का कोण होता है? क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र का। अब देखिए क्षेत्रफल सदिश आपका ये वाला, इस तरीके से मैं आपको घन लाके कैसे समझाऊं, वैसे समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये फलक है आपका, और इसका सदिश क्षेत्रफल हमेशा तल के लंबवत बाहर की ओर मानेंगे, सिर्फ बाहर की ओर। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बंद आकृति के लिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ से लंबवत हमेशा बाहर की ओर लेंगे। अगर 2D आकृति है, चाहे आप किधर ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। ओके, तो ये इधर आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल एस वेक्टर मान लिया हमने, तो ये दोनों समान दिशा में है, तो इसके लिए थीटा बराबर हो गया 0 डिग्री। ऊपर वाला जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ ऐसे आया, और इस पृष्ठ की दिशा लंबवत बाहर की ओर होगी, तो ये आपका आ गया इसका एस वेक्टर, और आपका ई वेक्टर यू है, तो यहां पर आपके थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। वेरी गुड। ओके बेटा, ये नीचे वाला ये ऐसे और ये ऐसे, इसके लिए भी थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। और इस पीछे के वाले के लिए ई वेक्टर ऐसे है, और एस वेक्टर इसके फलक के बाहर की ओर आएगा क्षेत्रफल सदिश, तो एक दोनों दूसरे के विपरीत हुए, तो इसके लिए मेरा थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? इस पृष्ठ के लिए थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। इस वाले के लिए 90 डिग्री हो गया, इस वाले के लिए 90 डिग्री हो गया, इसके लिए 180 डिग्री, इस वाले के लिए, सामने वाले के लिए आपका विद्युत क्षेत्र ऐसे और सदिश क्षेत्रफल ऐसे, दोनों के बीच में 90 डिग्री हो गया, इसके बीच में भी एंगल 90 डिग्री हो गया। बाकायदा आप लिखेंगे, देखिए पारित फ्लक्स फाई ई बराबर, देखिए ये रहा आपका, किससे निकलेगा? ए बी ए या ए बी ई एफ से पारित फ्लक्स। पृष्ठ ए बी ई एफ से फ्लक्स प्लस इससे, कौन से बी सी, 6 पर लगे, 6 लिखने पड़ेंगे, बी सी डी ई, पृष्ठ बी सी डी ई से पारित फ्लक्स। ओके, प्लस तीसरा लीजिए, ये हो गया, ये हो गया, इसके पीछे वाला लीजिए ओ ए बी सी, ओ ए बी सी पीछे वाला, ओ ए बी सी से फ्लक्स प्लस, कौन सा हो गया? 1 2 3 हो गए, कौन सा हो गया? ओ सी डी जी, ये वाला ओ सी डी जी, ओ सी डी जी से पारित फ्लक्स प्लस 4 हो गए, 2 और बाकी, ई डी जी एफ, ई डी जी एफ, ये सामने वाला ए, ये वाला से फ्लक्स, एक और बचा नीचे वाला, ये कितना बचा? प्लस ओ जी एफ ए, ओ जी एफ ए से फ्लक्स। ये आप फटाफट से नोट करेंगे, मैं आगे ऊपर रब कर रहा हूं, ये हमें वैल्यू याद रखनी है। देखिए फटाफट से देखिए बेटा, अब करते हैं,
या एफ फाई ई बराबर, फॉर्मूला यूज करना है अपना कौन सा, फाई ई बराबर ई एस कोस थीटा। तो देखिए पहला कौन सा फ्लक्स है, ए बी ई एफ, ए बी ई एफ। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश ऐसे है, इसी दिशा में दोनों के एंगल के बीच का एंगल है थीटा इक्वल टू 0, दोनों समान दिशा में हो गए। तो कितना हो जाएगा बेटा, किससे निकाल रहे हैं अपन, तो इससे निकाल रहे, तो इससे निकालने कितना हो जाएगा, ई वेक्टर यानी कि ई एस कोस थीटा, थीटा मतलब 0। ओके, कौन से वाले से निकला है, ए बी ई एफ, ए बी ई एफ वाले से, प्लस दूसरा कौन सा है, बी सी डी ई, बी सी डी ई, तो ई एस कोस। देखिए विद्युत क्षेत्र तो सबके लिए एक जैसा है, पृष्ठ का मान, पृष्ठ क्षेत्रफल सबका ऐसे, वो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। अब मुझे थीटा देखना है, ये प्रश्न मेरा ऐसा है, इसके लिए विद्युत क्षेत्र तो हमेशा एक्स दिशा में है, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अब ये किधर आया, ऊपर, तो इसके लिए थीटा कितना आया, cos 90। कौन सा लिया मैंने, बी सी डी ई, बी सी डी ई, प्लस अब कौन सा आएगा अपना तीसरा, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। ये पीछे आया फ्लक्स, पीछे ध्यान रखना, ये ऐसे आया तो ये इधर आएगा पृष्ठीय क्षेत्र पर, विद्युत क्षेत्र ऐसे, तो यहाँ भी इसके लिए भी थीटा कितना आने वाला है, 90 डिग्री। तो क्या आएगा बेटा इसका, ई एस, सबका पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है, ए स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि घन हो गया, घन का प्रत्येक पृष्ठ समान होता है, cos 90 किसके लिए आया, ओ ए बी सी, प्लस 3 हो गए, चौथा कौन सा है आपका, ओ सी डी जी, ओ सी डी जी, यहां थी, ये ऐसे आया एस वेक्टर, और विद्युत क्षेत्र आपका इस दिशा में है ही। ओके, तो यहां पे थीटा बराबर 180 डिग्री हो गया। तो कितना हो गया बेटा, ई एस कॉस 180 किसके लिए आया अपना, ओ सी डी जी, ओ सी डी जी वाले के लिए, प्लस पांचवा कौन सा आया, ई डी जी एफ, ई डी जी एफ, सामने वाला ये ऐसे आया, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा लंबवत बाहर की ओर, तो ये ऐसे, और विद्युत क्षेत्र आपका ऐसे, यहां भी थीटा 90 डिग्री आया, तो कौन से वाले के लिए आया, ई एस कॉस 90, ये भी 90 आ गया, किस वाले के लिए, ई डी जी एफ, प्लस लास्ट वाला ओ जी एफ ए, ओ जी एफ ए कौन सा है, नीचे वाला ओ जी एफ ए, ये ऐसे आया, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल नीचे और विद्युत क्षेत्र से, यहां भी थीटा 90 डिग्री आया, तो ये ई एस कॉस 90 कौन सा हुआ बेटा, ओ जी एफ ए, ओ जी एफ ए, ये होगा। अब सरल करिए, या फाई ई बराबर, ठीक है, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए cos 0 का मान कितना होता है 1, तो ये आ गया आपका e इंटू एस। ओके, किस वाले के लिए, ए बी ई एफ, cos 90 की वैल्यू 0, तो ये सब कुछ हो गया 0 प्लस 0, cos 90 0, ये भी प्लस 0 हो गया, ये cos 180 है, तो ये इसका मान कितना हो गया, माइनस ई एस, क्योंकि cos 180 अंश की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये किसके लिए हो गया बेटा, ओ सी डी जी। बाकी ये भी 0, ये भी 0, क्यों 0, क्योंकि यहाँ भी 90 आ रहा है, यहाँ भी 90 आ रहा है, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो प्लस 0 प्लस 0। ओके, ये नीचे वाला मैं मिटा रहा हूं। नेक्स्ट, या फाई ई इज इक्वल टू ई एस ए बी ई एफ, ये भी ये आपका 0 0, तो इनको तो हटा देंगे, ये माइनस का क्या बचा, ए एस ओ सी डी जी। ओके, ये चीज याद रखना। अब यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हमें दे रखी है, ई बराबर ई नॉट एक्स, आई कैप तो क्या वेक्टर लगा देंगे तो आई कैप हो जाएगा, लेकिन आई कैप का हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो डायरेक्शन बता रहा है इस दिशा में होगा। ये ई नॉट एक्स, और ये आ गया आपका एस बराबर कितना आ गया, ए स्क्वायर। ओके, अब यहां पे करते हैं स्टार्ट। देखिए, इसलिए फाई ई बराबर
ई की वैल्यू क्या आएगी ई नॉट एक्स इंटू एस कितना आएगा ए स्क्वायर माइनस ई एस ई नॉट एक्स और ये आया एस ए स्क्वायर। ओके, ये कितना कौन सा प्रश्न है ओ सी डी जी। अब यहां पर x बराबर जो वैल्यू लेनी है वो x सेंटर से दूरी लेनी है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये मेरा जो प्रश्न है ना कौन सा ए बी, ये वाला ए बी ई एफ लिखते हैं। यहां इसके लिए इस वाले प्रश्न के लिए कौन सा ए बी ई एफ, ये ऐसे है, ये सेंटर से कितना दूर है किसके लिए बेटा प्रश्न ए बी ई एफ के लिए सेंटर से दूरी x बराबर कितनी होगी a, क्योंकि यही तो दूरी है इसकी। ये इस तरीके से ध्यान रखना, ये फलक ऐसे है जो ऐसे लग रहा है आपको ऐसे है, और ये कितनी दूरी है घन की भुजा, और भुजा कितनी है a, तो सेंटर से दूरी होगी x बराबर a। तथा पृष्ठ कौन सा ये वाला ओ सी डी जी, पृष्ठ ओ सी डी जी के लिए x बराबर कितना हो गया बच्चों 0, क्योंकि ये कहां पर रखा है केंद्र पे तो है इसका ये वाला फलक। केंद्र के लिए केंद्र से दूरी कितनी होगी 0, तो x बराबर क्या हो गया 0। यहां पर x बराबर 0 रखेंगे, इसलिए बेटा फाई ई बराबर ई नॉट एक्स, एक्स की जगह में क्या रखूंगा a इंटू क्या आएगा ए स्क्वायर, और ये आएगा माइनस, इसकी जगह 0 रखूंगा तो सब कुछ हो गया 0। ओके, इस चीज का ध्यान रखना विशेष रूप से। या फाई ई बराबर ई नॉट इंटू ए की क्यू, और ये किस दिशा में, अगर वेक्टर ये कोई वेक्टर क्वांटिटी तो होती नहीं है तो मैं इसलिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई दिशा में यूं निकलेगा। अब मुझे यहाँ पर ए की वैल्यू और ई नॉट दोनों की वैल्यू दे रखी है और ये वैल्यू रखनी है और यहाँ पर सॉल्व करना है। बहुत इजी है, ढंग से समझना, जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया। जो x जो डिस्टेंस है ना वो कहां से ली है, प्रश्न कैसे कहां पर लंबवत है, कहां पर समांतर है, कहां पर विपरीत है, ये चीज आपको ढंग से समझनी है। ओके ओके, अब हम करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। आपको ई नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है, दोबारा बता देता हूं मैं, समझ रहे हैं। देखिए ये प्रश्न है ना इसका नीचे आएगा और ये आपका ऐसे लिए, तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू ये कितना आ गया आपका 90 डिग्री आ गया, इसके लिए 90 डिग्री आ गया। ओके, पीछे वाले के लिए भी 90 डिग्री आ जाएगा क्योंकि ये ऐसे है और वो ऐसे जाएगा लंबवत पृष्ठ के उधर। चूंकि ई नॉट कितना दे रखा है बेटा अपने को 2.5 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन इंटू कूलम इनवर्स और मीटर इनवर्स, और ये x की वैल्यू मैंने रख दी, और a बराबर कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलना है मुझे, तो 1 गुणा 10 की घात -2 मीटर। ओके, इसलिए मेरा फाई ई कितना निकला, ई नॉट की वैल्यू रखो 2.5 इंटू 10 की घात 5 न्यूटन इंटू कूलम इनवर्स और मीटर इनवर्स इंटू ए की क्यूब है, तो ए का मान कितना है 1 गुणा 10 की घात -2, और उसकी मीटर की क्या होगी बेटा, ये सबकी होल क्यूब हो जाएगी, क्योंकि ए की भी क्यूब है यहाँ पर तो मुझे क्यूब करनी पड़ेगी। या फाई ई इज इक्वल टू कितना हो गया 2.5 गुणा 10 की घात 5, ये मात्रक बाद में लिखेंगे, 10 की घात में 1 का क्यूब कितना आया 1 ही आया, 10 की घात -2 का ये घात कितनी है 3, तो 3 दूनी 6, माइनस की है तो ये 10 की घात -6 हो गया। ओके, मात्रक क्या बचा न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर इनवर्स, और ये आया मीटर की क्यूब। सही है, या सॉल्व कीजिए फाई ई बराबर 2, देखिए ये 10 की घात +5 है, 10 की घात -6, तो 10 की घात -1 बची, तो 2.5 गुणा 10 की घात -1 न्यूटन बचा, प्रति कूलम बचा, मात्रक आपको बताइए, ये मीटर की घात -1 है, ये मीटर की घात 3 है, तो ये इंटू मीटर स्क्वायर बचेगा, यही मात्रक होता है विद्युत फ्लक्स का। या 10 की घात -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2.5 बटे 10 की घात नीचे आ जाएगी प्लस में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ओके, क्योंकि ये कूलम नीचे ले गए थे तो ये कूलम प्लस में हो जाएगा, घात इसकी पाई ई बराबर 10 का भाग देंगे तो 0.25 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये मेरा आ गया फ्लक्स। अब मुझे क्या पूछा है इसके अंदर आवेश कितना है, फ्लक्स तो मिल गया। देखिए चूंकि सेकेंड पार्ट इसमें, चूंकि गॉस के नियम से क्या होगा, फाई ई बराबर
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और Q कौन सा? परिबद्ध आवेश जो इसके अंदर है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, परिबद्ध आवेश। ओके, क्या करें, मुझे Q की वैल्यू निकालनी है, या Q बराबर फाई ए, देखिए नीचे बटे में यहाँ पर मल्टीपल होगा इनटू एप्सिलॉन नॉट। मात्रा किस में आने वाला है? कूलम में, अपने आप ही आ जाएगा। Q इज इक्वल टू फाई ए की वैल्यू कितनी है? 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ओके, इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की घात -12। क्या बचेगा? मात्रा क्या होता है? कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। न्यूटन से न्यूटन, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, कूलम से एक घात कूलम ही बचेगा। तो इसको मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आप सॉल्व भी कर सकते हो। ये पॉइंट हटा करके किस तरीके से कितना बचेगा ये आप खुद सॉल्व करोगे, मुझे बताओगे। सिर्फ क्या बचेगा, देखिए 0.25 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम। बस आपको 0.25 की गुणा इसमें करनी है तो आवेश का मान आ जाएगा। ठीक है, इसको ढंग से समझना, न्यूमेरिकल को बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और बताते हैं इसके बाद में। देखिए बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9 बहुत शानदार है, एकदम इजी। ये कह रहा है कि चित्र अनुसार अर्धगोलीय आकृति के केवल वक्रीय पृष्ठ से पारित कुल फ्लक्स ज्ञात करना है। सिर्फ और सिर्फ वक्रीय पृष्ठ, क्योंकि अर्धगोले के दो पृष्ठ है। ये नीचे वाला एक तो ये समतल पृष्ठ है, ये हो गया हमारा समतल, और ये हो गया हमारा वक्रीय। ठीक है ना, ऐसे इसमें ये वाला समतल और ये टोटली हमारा कौन सा हो गया? वक्रीय। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले वाले में विद्युत क्षेत्र इसके आधार के तल के समांतर है, यूं करके ऐसे, और इसमें आधार ये का तल ऐसे, उसके लंबवत है विद्युत क्षेत्र। तो इन दोनों के लिए हमसे पूछा है कि सिर्फ और सिर्फ वक्रीय पृष्ठ से आपको क्या निकालना है? कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है। बहुत इजी। तो देखिए, दोनों ही डायग्राम में हमें ये चमक रहा है कि इसके अंदर कोई आवेश तो है नहीं, और आवेश नहीं है तो जितना इसमें प्रवेश कर रहा है उतना इसमें बाहर निकल रहा है। देखिए, इससे पृष्ठ से तो फ्लक्स वैसे भी जीरो है। क्यों जीरो बेटा? क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र आपका ऐसे है, और इसके लिए जो देखिए ऐसे है कि जो एक फुटबॉल होती है, या आप बिल्कुल सेम बिल्कुल गोल मान के चले, या नारंगी ऐसे मान के चले गोल, और उनको बिल्कुल बीच में से यूं काटे, जैसे नींबू होता है ना, एकदम स्क्वायर गोला होता है, उसको बीच में से बिल्कुल आधा आधा गोला ऊपर और आधा गोला नीचे। तो इस तरीके से बना तो दो तल बनते हैं ना, एक तो वक्रीय पृष्ठ बनता है और एक नीचे वाला एकदम समतल बनता है। तो इस समतल की जो दिशा होगी, ये दिशा दे रखी है चित्र में, वो नीचे की ओर। तो ये विद्युत क्षेत्र हो गया आपका कैसे? इस दिशा में हो गया ई वेक्टर, एक समान विद्युत क्षेत्र। दोनों के बीच में कोण कितना है? 90 डिग्री। तो इसके लिए सूत्र लगाइए, फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, थीटा 90, कॉस 90 की वैल्यू 0। तो ये विद्युत फ्लक्स भी 0, तो इससे तो कोई फ्लक्स निकलेगा नहीं। और वक्रीय पृष्ठ से भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जितना प्रवेश करता है उतना ही बाहर निकलता है। प्रवेश करने वाला माइनस और बाहर निकलने वाला प्लस, तो जितना प्रवेश कर रहा माइनस उतना ही बाहर निकला प्लस, तो ये कुल आ गया इसका 0। इसका हम निकालेंगे थोड़ा। तो चित्र ए के लिए कैलकुलेशन क्या होगी? चित्र ए के लिए क्या होगा? वक्रीय पृष्ठ से कुल फ्लक्स कितना होगा? कुल फ्लक्स 0 होगा। देखिए, समतल के लिए तो हम कैलकुलेशन करेंगे नहीं, क्योंकि मुझे दिख गया 90 डिग्री तो 0 हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये चीज याद रखना। तो समतल का तो 0 हो गया, लेकिन वक्रीय पृष्ठ का भी 0 होगा, क्योंकि इसमें जितना प्रवेश कर रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है। वक्रीय पृष्ठ कितना मान ले? एस मान ले। एस वक्रीय कितना? देखिए क्या होगा, इस दिशा में एस है, तो यहां से भी एस मान ले, तो क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि इस बंद आकृति के अंदर कोई आवेश नहीं है।
यहां से समझ में आ गया। इसलिए प्रवेश करने वाला फ्लक्स कितना है, फाई ई बराबर फाई प्रवेश, ये माइनस का आएगा, प्रवेश के लिए माइनस करते हैं, ये मैंने लिखवाया है, और ये बाहर निकलने वाले को प्लस, तो फाई निकलने वाला, क्योंकि जितना प्रवेश कर रहा है उतना ही निकलता है आपका, उतना ही निकल रहा है। तो ये माइनस का ये प्लस का, अगर ये ES है तो ये भी, ये माइनस का ES और ये प्लस का ES हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, बराबर माइनस ES cos थीटा मान लीजिए, एनीवे जो भी है, और ये प्लस का ES cos थीटा, तो ये क्या मिलेगा, 0। ये पहले की कैलकुलेशन हो गई चित्र ए के लिए। चित्र बी के लिए और करते हैं अपन। देखिए चित्र बी को थोड़ा समझना है, ये इसमें थोड़ा सा लॉजिक है। ये तो ए वाला तो बिल्कुल सरल है, लेकिन ये जो है ना बी वाला, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है बेटा, इसमें से विद्युत क्षेत्र ऐसे प्रवेश कर रहा है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो इस समतल आधार से नीचे वाले से, तो प्लेन से समतल से तो प्रवेश कर रहा है और वक्राकार से निकल रहा है, लेकिन जितना इसमें समतल से प्रवेश कर रहा है उतना ही वक्राकार से बाहर निकल रहा है, तो वो टोटल कुल दोनों के लिए तो 0 हो गया, लेकिन खाली वक्रीय पृष्ठ से पूछा तो वक्रीय पृष्ठ से कितना होगा ये हमें निकालना है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र क्या मान के चलते हैं, देखिए चित्र अनुसार, चित्र बी के अनुसार समतल से प्रवेश करने वाला, समतल पृष्ठ लिख लो, समतल पृष्ठ से प्रवेश करने वाला फ्लक्स बराबर क्या होगा, वक्रीय पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स। आगे बात समझ में, ये चीज मुझे ध्यान रखनी है, अच्छी तरीके से समझना है। लेकिन क्वेश्चन में क्या करें, कुल विद्युत फ्लक्स कितना है इसका, कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर 0 है ना। क्यों है 0, क्योंकि जितना इधर से प्रवेश किया उतने बाहर से निकला, क्योंकि इसके अंदर आवेश तो रखा नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहां से 0 कैसे आएगा, फाई ई बराबर फाई प्रवेश और प्लस फाई निर्गत, यही तो हुआ कुल विद्युत फ्लक्स हमारा। कुल विद्युत फ्लक्स कितना है, 0 है। अब इसको हम थोड़ा सा देखिए मिटाते हैं ऊपर से, तब सॉल्व करते हैं। पहले वाले डायग्राम को मिटाता हूं मैं, तो देखिए बेटा करें स्टार्ट। फाइव प्रवेश कितना है, ये देखिए, ये मेरा जो समतल है इसकी दिशा कैसे दे रखी, प्रश्न में दे रखी नीचे की ओर, और ये आपका विद्युत क्षेत्र कैसे ऊपर की ओर है, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हुए, तो यहाँ पर दोनों के बीच में थीटा कितना आ गया, एक विपरीत के लिए 180 डिग्री। तो देखिए फाइव समतल से प्रवेश करने वाला कितना है, फाइव प्रवेश बराबर विद्युत क्षेत्र कितना है E, और इसका समतल का पृष्ठ मैंने कितना मान लिया, पृष्ठ कितना मान लिया, ये अपनी तरफ से S, तो ES cos थीटा, और यहाँ थीटा कितना है 180 डिग्री, मैं लिख दूंगा चूंकि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल किस किस के बीच का होता है, थीटा मैंने लिखवाया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये इधर आएगा अपना S वेक्टर, और विद्युत क्षेत्र इन दोनों के बीच का कोण एक दूसरे के विपरीत है, तो थीटा कितना हो गया 180 डिग्री, या फाइव प्रवेश समतल से, है ना। ES cos 180 अंश की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो कितना हो गया -ES, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे फाइव कौन सा पूछा है, निर्गत पूछा है, फाइव ये किसके बराबर है, चूंकि फाइव निर्गत मेरा कितना है, किससे निकल रहा है, वक्रीय पृष्ठ से, फाइव वक्रीय पृष्ठ,
तो y वक्रीय पृष्ठ पूछा है, तो ये समीकरण 1 में देखेंगे हम। समीकरण 1 से देखिए, फाई ई बराबर फाई प्रवेश प्लस फाई निर्गत से। और मुझे फाई निर्गत वाला निकालना है, निर्गत की जगह क्या लाना है, पृष्ठ वक्रीय वाला। तो फाई इक्वल टू क्या है, 0, ये रहा, बराबर फाई प्रवेश कितना है बेटा, माइनस ई एस। फाई निर्गत किसका पृष्ठ है, वक्रीय पृष्ठ वाला है, तो फाई वक्रीय हो गया। तो या फाई वक्रीय पृष्ठ वाला कितना हो गया, ये इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो गया, प्लस ई एस। यही मुझसे पूछा है, इस चीज को याद रखना है, इस तरीके से समझना है। बाकी हम कल से गॉस की एप्लीकेशन स्टार्ट कराएंगे, बढ़िया तरीका से कराएंगे। इन चीजों को ढंग से समझना है, बढ़िया तरीका से, एग्जाम्पल्स जितने भी हैं। ओके।